हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली व्लॉग। आज के इस फैमिली व्लॉग के अंदर हम वैशाख महात्म्य की चौथे अध्याय की कथा करने जा रहे हैं। आज है दिनांक 26 अप्रैल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। वैशाख मास 12 मई तक चलेगा, तो इसलिए आपके पास समय है 12 मई तक वैशाख मास की कथा को हर रोज सुनिए और इसका फ़ायदा उठाएं। वैशाख मास के ऊपर 3 अध्याय के ऊपर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं और अपलोड भी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। वैशाख मास के 3 वीडियोज़ के अंदर हमने देखा कि किस तरह से जल दान करना अति उत्तम माना जाता है, किस प्रकार से ब्राह्मण को, यात्रियों को, थके हुए लोगों को दोपहर के समय पानी पिलाना कितना पुण्यदायी होता है। वैशाख मास के 3 अध्यायों के अंदर हमने बहुत कुछ जाना। आज हम देखते हैं कि हमें क्या नया कुछ सीखने को मिलेगा इसके चौथे अध्याय में। चलिए शुरू करते हैं। सभी देवी देवताओं का नमस्कार करते हुए चौथे अध्याय के अंदर सबसे पहले नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास से माघ मास तथा माघ मास से वैशाख अति श्रेष्ठ है। इसमें धर्म करना बरगद की बराही की तरह बढ़ता है। मेघ की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान तथा प्रातः का स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन कर नीचे लिखे हुए मंत्र को जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जप करता है उसको शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। हे मधुसूदन देवादिदेव, मैं वैशाख मेष की संक्रांति भर प्रातः काल में स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहें, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि नदी तीर्थ सब जलाशय मेरे अर्घ्य को प्रसन्नता से ग्रहण करो और मुझ पर प्रसन्न होकर यथोचित फल प्रदान करो। फिर वस्त्र पहनकर आह्निक कर्मों को करें, फूलों से भगवान का पूजन करें। विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। यहाँ पर उसी कथा के बारे में बात की जा रही है जो कथा अभी आप सुन रहे हैं। वैशाख मास में भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुनने से वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष पाता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं पाता, कभी गर्भ में नहीं आता है और ना ही कभी माता का दूध पीता है। वैशाख मास में क्या क्या कार्य वर्जित है, चलिए जानते हैं। वैशाख मास में तेल लगाना, तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन, खाट पर सोना, घर में स्नान, निषिद्ध भोजन, दोबारा भोजन, रात्रि काल में जो भोजन करता है और उत्तम उत्तम कथा नहीं सुनता है, न किसी तीर्थ में जाकर स्नान करता है, न दान देता है, वह नरक में जाता है। वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निवृत्त होकर विष्णु लोक मिलता है। वैशाख मास में दोपहर के समय मार्ग चलकर अपने घर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को जो व्यक्ति सुंदर आसन देकर और उनके चरणों को दबाता है और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं। उसे गंगादि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से बराबर फल निश्चय मिलता है। वैशाख मास में अन्नदान व जलदान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। प्रातःकाल सूर्यकाल होने पर सागर से मिलने वाली गंगा, जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी में स्नान करके विष्णु भगवान में मन लगाने से 7 जन्म के संचित पाप शीघ्र ही नष्ट होते हैं। वैशाख के महीने में बावड़ी में स्नान करने या घर से अलग अप्रकृत गो के चरण के रखने की जगह के समान जल भरा हो तो उसमें भी स्नान करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। जो कोई धन संपन्न हो अथवा दरिद्री या पराधीन हो, उसे जो वस्तु मिल जाए वह ब्राह्मण को दान देना उचित है। कंदमूल, फल, शाक, गुड़, नमक, बेर, पत्र, जल और छाछ, जो वस्तु दान की जाएगी वह वस्तु अपरिवर्तित होती जाएगी। दान न करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने से पाप किया जाता है, पाप करने से नरक मिलता है और नरक की इच्छा कोई भी नहीं चाहता है। पाप करने से नरक मिलता है और इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को अवश्य दान करना चाहिए। कोई बड़ा मकान अच्छा, सुंदर और सब सामग्रियों से शोभायमान हो मगर उस पर छत ना हो तो शोभा नहीं पाता। जैसे दया ना होने पर सब गुण व्यर्थ हैं, जैसे उत्तम शाक बिना नमक के स्वादिष्ट नहीं लगता, जैसे कोई कुरूपवती स्त्री श्रृंगार होने पर भी अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही वैशाख मास में जो धर्म कर्म या स्नान आदि नहीं करता उसका किया हुआ सब वृथा है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है।
मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसने किसी भी प्रकार से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया वह मूढ़ बुद्धि सूकर की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है वह सार्वभौम राजा हो कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। तो ये था हमारा आज का चौथा अध्याय। हमारे 4 अध्याय संपन्न हुए। अभी हम इसका 5वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। 5वें अध्याय के अंदर नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों, सब प्रकार के तपों और महीनों और सब दानों से अधिक क्यों है? अब मैं तुम्हारे सामने कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान उनके उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि को रचने का मन में विचार करते हैं। तो विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार सर्वस्वरूप सुवर्णमय कमल उत्पन्न होता है। उसी कमल में से विराट पुरुष रूपी ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में 14 भुवन उत्पन्न किए जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय होते हैं। ऐसे अनेक समूह रचे। फिर सत्य रज तम 3 गुण प्रकृति मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग कर धर्म की कल्पना करते हुए 4 वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण तथा इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए जिन पर सब प्रजा श्रद्धा करने लगी। प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई है या नहीं, यह देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्व अंतर्यामी भगवान चिंता करने लगे। यह वर्षा काल में निर्माण किया, इससे सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस दुखी हो गई है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। यह देख क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं है। मेरे देखते कोई दुख न पाए, अतएव उन्हें देखूं। शरद काल में सब खेती में लग रहे हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते हैं। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहे हैं, कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है, अतएव धर्म नहीं करते हैं। इन्हें देखकर मुझे शेष उत्पन्न होता है, इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। हेमंत ऋतु में सर्दी के मारे कोई प्रातःकाल नहीं उठता, सूर्योदय से पहले न उठते देख मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं तथा फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा करते हैं, उनका शुभ कर्म लुप्त हो जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षण का नहीं है। ऐसा विचार कर भगवान ने वसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों को निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सारी वस्तुएं बिना प्रयास ही प्राप्त करते हैं। जैसे लोगों को धन से सुख मिलता ही है, जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। दान योग्य, धर्म योग्य और सब कुछ भोगने योग्य, निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य और जलाते सुलभ है। इसमें संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाकादि, प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते चले, जिनमें अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, जिनमें हृष्ट पुष्ट प्राणी रहते हैं और मतवाले भ्रमर और पक्षी विचर कर रहे हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान, स्थल लक्ष्मी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तथा लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित भगवान रह करके लोगों के कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं और मंदोमंत लोगों की आयु और धनादि को हरते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं।
जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देख, उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं। तब राजा पूजा के आकार आदि द्वारा यह जान लेता है कि किसकी पूजा पूरी है, किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसे मनवांछित फल देता है, और जिनकी पूजा सेवा ठीक नहीं उन्हें दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव देव सारंधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए यह महीना सबसे उत्तम है। तो इस प्रकार आज हमारा 5वां अध्याय भी संपन्न हुआ। इस 5वें अध्याय में हमने जाना कि ये मास श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि भगवान खुद एक तरह से निरीक्षण करते हैं, चेक करते हैं कि क्या सभी लोग सही तरीके से पूजा पाठ कर रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने बताया कि सर्दियों में कुछ लोग सर्दी की वजह से उठते नहीं हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, और लोग फसलों के पकने की प्रतीक्षा करते हैं, लोग बिना कर्म किए फल की भी इच्छा रखने की कोशिश करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान ने साफ साफ 5वें अध्याय में कहा है कि उन्हें दुख होता है। तो इसलिए ये महीना जो है, क्योंकि ये वसंत ऋतु बहुत ही एक अच्छी ऋतु मानी जाती है, इसके अंदर जो एक तरह से ये मौसम है बहुत ही अनुकूल मौसम रहता है, तो इसीलिए पूजा पाठ करने के लिए हर तरह से उत्तम है। लेकिन इसमें जलदान, गर्मी होने की वजह से इसमें जलदान जो है वो भी अपनी महिमा रखता है। और इस तरह से भगवान ने ये भी बताया कि जो उनकी पूजा करते हैं भगवान उनको हर तरह से सुख सुविधाएं देते हैं, और जो पूजा नहीं करते हैं उनकी बुद्धि हर लेते हैं। तो इस प्रकार से लेकिन हम सबको बहुत ही खुश होना चाहिए, क्योंकि भगवान की प्यारी इस कथा, पावनमयी कथा का हम पान कर रहे हैं। तो भगवान हमें इसी तरह से अच्छे मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देते रहे। आज हमारे पूरे 5 अध्याय संपन्न हुए। आप लोगों ने सुना, इसके लिए भी धन्यवाद।